जैन शासन की गौरवमयी परंपरा में आज हम सुनेंगे एक अत्यंत भावपूर्ण और वैराग्य से ओतप्रोत प्रसंग, जहाँ भामंडल को हुआ जाति स्मरण ज्ञान, भाई बहन का हुआ हृदय स्पर्शी मिलन और राज वैभव छोड़कर महान आत्माओं ने चुना वैराग्य का मार्ग। आचार्य रविशंकरत पद्म पुराण पर आधारित यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भारी पदार्थों में नहीं बल्कि निःशुद्ध आत्मा की शरण में है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ कथा का श्रवण करें। चंद्रगति विद्याधर ने अपने पुत्र भामंडल को स्वयंवर के समाचार सुनाए। भामंडल ने कहा, मैं वहां जाकर स्वयं युद्ध करूंगा। यह कहकर भामंडल चल दिए। जब वे आकाश मार्ग से जा रहे थे तब उनकी नज़र विदग्ध नगर की ओर गई। नगर को देखकर मैंने कभी पहले इसे देखा है, ऐसा आभास हुआ। तब उन्होंने बुद्धि पर और जोर दिया तो उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वे पूर्व घटनाओं को याद कर कर बेहोश हो गए। उनके साथी उन्हें मूर्छित अवस्था में पिता चंद्रगति के पास ले आए। उपचार के बाद होश में आने पर पिता चंद्रगति के पूछने पर उन्होंने कहा, पिताजी, मुझे धिक्कार है। जो मेरे साथ एक ही माँ के गर्भ में रही ऐसी सगी बहन को पत्नी के भाव से देख रहा था। भामंडल को बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। तब राजा चंद्रगति विद्याधर ने संसार के विचित्र स्वरूप से भयभीत व स्वरूप में निर्भयता का वेदन करते हुए स्वरूप में समाने के लिए उग भावना पूर्वक मुनिराज सर्वभूत हित के, जो उस समय अयोध्या के पास स्थित महेंद्रोदय नामक उद्यान में विराजमान थे, उनके पास जाकर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा के समय भामंडल आदि अनेक विद्याधर उपस्थित थे। राम, सीता, दशरथ आदि सारा राज परिवार एवं अनेक अयोध्यावासी मुनिश्री के दर्शन के लिए आए। जहाँ पहले से ही अनेक विद्याधर राजा अपने विशाल समुदाय के साथ उपस्थित थे, धीरे धीरे सभी को राजा चंद्रगति विद्याधर के वैराग्य और मुनि बनने का समाचार पता चला। राजा दशरथ मुनिराजों को नमस्कार करके एक ओर बैठ गए और राजा चंद्रगति विद्याधर के वैराग्य का कारण पूछा। तब मुनि सर्वभूतित ने अवधि ज्ञान के द्वारा सीता, भामंडल के पूर्वव और वर्तमान जीवन की घटनाएं बताई। भामंडल को राजा जनक का पुत्र जानकर राजा दशरथ ने शीघ्र ही आकाशगामी विद्याधर के हाथों राजा जनक के पास पत्र भेजा और स्वयं स्नेहपूर्वक उनसे मिले। भाई को बड़े प्रेम से देखकर सीता स्नेहवश हिरनी की तरह रोती हुई ऊपर भुजा उठाकर हर्ष अतिरेक से वियल होकर दौड़ी हुई बोली, हे भाई, तुम्हें मैं आज पहली बार देख रही हूँ। यह कहकर भाई से स्नेहपूर्वक मिली। सीता चिरकाल तक रुदन कर हर धैर्य को प्राप्त हुई। भाई भामंडल भी आंसू बहा रहे हैं। वात्सल्यमय भाई बहन के इस मिलन को देखकर सभी की आंखें हर्ष आंसू से नम थी। संतों के चरणों में बारंबार वंदन कर राजा दशरथ एवं सभी परिजन एवं नगरजन भामंडल सहित अयोध्या लौट आए। इधर राजा जनक ने पत्र देने वालों को अपने बहुमूल्य वस्त्राभूषण दिए और रानी विद्या के साथ तुरंत ही अयोध्या आकर अपने बिछड़े हुए पुत्र से खुशीपूर्वक मिले। भामंडल के मिलन की खुशी में राजा दशरथ ने अयोध्या में महोत्सव मनाया। राम जिन वचनों में सावधान व दीन दुखियों के प्रति करुणावान थे, उन्होंने कोमल परिणामों के फलस्वरूप देखो विद्याधरों का राजा भामंडल जैसा बंधु प्राप्त किया, शीलवान, गुणवान, पवित्र सीता को प्राप्त किया एवं विनयवान लक्ष्मण जैसा भाई प्राप्त किया। यदि मनुष्य अत्यंत विशुद्ध हृदय से जिन वचनों में आदर भाव को प्राप्त होता हुआ अपने निज ज्ञान मात्र स्वरूप को प्राप्त कर उसी में लीन होता है, उसी में संतुष्ट रहता है और उसी में संपूर्णतः तृप्त भी रहता है, तो वह उत्तम सुख की प्राप्ति कर लेता है। तब इंद्रिय सुख की प्राप्ति होने में क्या आश्चर्य है। फिर भामंडल ने सब लोगों से परामर्श कर मिथिला का राज्य राजा जनक के लघु भ्राता राजा कनक को सौंप दिया और स्वयं माता पिता के साथ रत्नपुर आ गए। कुछ दिनों पश्चात राजा भरत मुनिश्री के दर्शन करने गए। उनके मुख से अपने पूर्वव सुनकर उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उन्होंने तुरंत ही मुनि दीक्षा लेने का विचार किया। उनके पुत्र वैरागी भरत भी पिता के साथ दीक्षांगिका करने की भावना भाने लगे।
माता कैकेयी भरत के भावों को चेहरे की आकृति से समझ गई। भरत कहीं दीक्षा ना ले ले, यह सोचकर तुरंत ही दशरथ के पास आई। पहले तो रानी ने राजा को मुनिवत लेने से रोकने की कोशिश की, पर राजा अपने निश्चय पर अटल थे। तो फिर रानी कैकेयी नीचा मुख करके बोली, भरत आपके साथ दीक्षा लेने का इच्छुक है। पति और पुत्र रहित मेरा जीवन व्यर्थ है। यदि आप भरत को राज्य दे दे तो। दशरथ बोले, इसमें लज्जा की क्या बात है? जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। राज्याभिषेक की तैयारी करो, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। फिर राजा दशरथ ने राम को बुलाकर कहा, पुत्र, तुम्हारा भाई भरत मुनि दीक्षा लेने की तैयारी में है। माता कैकेयी भरत को रोकने के लिए उसका राज्याभिषेक चाहती है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम निपुण हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, जो उचित हो सो करो। राम कहने लगे, धन्य है हमारे पिताश्री एवं वैरागी भाई भरत, जो भव और भोगों से विरक्त होकर दीक्षा अंगीकार कर रहे हैं। भरत का घर से निकलने में क्या आश्चर्य है? वो तो घर में ही रह रहे हैं, यही आश्चर्य है। हम अपने विरचित भाई भरत को अयोध्या में रोकेंगे और हम स्वयं वनगमन करेंगे। अरे भरत, तुम कहाँ हो? स्नान आदि से निर्वत हुए या नहीं? भरत, अभी निर्वत हुआ जाता हूँ भैया। बस मैं तो शरीर के साथ साथ मन के मैल से भी निर्वत होना चाहता हूँ। जरा सी विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को कितने संकल्प विकल्पों में उलझा लेते हैं। कितनी छोटी छोटी बातों में मन को मैला कर लेते हैं। कभी भी हम सामने वालों को निर्दोष नहीं देख पाते, अपनी कसायों को दुख का कारण नहीं देख पाते, अपने साता असाता का उदय नहीं समझ पाते, अपना निर्दोष स्वभाव समझ में ही नहीं आता। भैया, मैं संसार शरीर भोगों से सबसे निर्वत होना चाहता हूँ। राम ने पूछा, क्या मतलब भरत? भरत बोले, भैया, जिस प्रकार उड़ते हुए तोते को देखकर पिंजरे के तोते के पंख फड़फड़ाने लगते हैं, उसी प्रकार मेरा हृदय भी पिताश्री का दीक्षार्थ वनगमन सुनकर संसार शरीर और भोगों से उदास होकर दीक्षार्थ वनगमन के लिए उत्साहित हो रहा है। राम, क्या कह रहे हो भरत? भरत कह बोले, सच कह रहा हूँ भैया, पिताश्री दीक्षा अंगीकार कर रहे हैं। मुझे भी वही मार्ग उचित लगा। राम ने कहा, तुम्हारे प्यारे भाई राम का आदेश है। अभिषेक राम का नहीं भरत का होगा। भरत, मैं? पूज्य जनों के रहते यह गुरुतर भार मुझसे न संभलेगा। मैं निर्धार रहूं, इसमें आपको आपत्ति क्या है भैया? राम, जो कार्य करने पड़ते हैं उन्हें निलित भाव से प्रेम और विवेक पूर्वक करते जाओ। विलंब न करो। राज्याभिषेक की मंगल बेला न टले, शीघ्रता करो। हम सब एक ही हैं। भरत ने कहा, राज्य आप ही करेंगे भैया। मुझे क्या इतना पतित और स्वार्थी समझ रहे हैं? क्या आप भी अभी तक अपने भैया भरत को नहीं पहचान पाए? राम ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ अपने अनासक्त वैरागी भाई भरत को, परंतु मेरा अनुरोध न मानोगे बंधु। तू मेरे वचनों के रक्षार्थ अयोध्या का सिंहासन संभालना ही पड़ेगा। भरत, क्या सोचा था और क्या हो गया? एकाकी रहकर कहाँ आत्म रहस्य की खोज में जीवन समर्पित करना चाहता था और कहाँ यह राज्य की स्वर्ण श्रृंखला में जकड़ गया। मेरी ओर देखो बंधु, क्या मैं इतना कठोर दंड सह सकूंगा? राम बोले, सब कार्य हमारी इच्छा अनुकूल नहीं हुआ करता बंधु। हमें वर्तमान को बिना झिझक स्वीकार करना ही उचित है। हम जिस वस्तु से जितनी दूर भागते हैं वह उतनी ही शीघ्रता से हमारे निकट आती है। भरत, भैया, कोई भी वस्तु निकट हो या दूर हो, आखिर दूर तो है ही। हर प्राणी में अपने में पूर्णता होते हुए भी वह अपने असंतोष व तृष्णा के कारण वर्तमान में अभाव का ही अनुभव करता है। वो कृत्रिम अभाव को कृत्रिम वस्तुओं के संग्रह से भरना चाहता है, जिससे न वह कभी भर पाता है और न ही उनकी तृप्ति होती है। पानी पीकर भी कहता है मैं प्यासा हूँ। सच तो यही है कि अपने में पूर्णता नहीं देखी, यही कमी है। राम बोले, सच है भरत, किंतु एक मुक्ति मार्ग का पथिक अपने मुक्ति मार्ग के पथिक भाई की बात को अनसुना कर सकता है?
भरत बोले, भैया मुझे आप अत्यधिक कठोरता की कसौटी पर कस रही हो, परंतु मेरे प्रिय अग्रज तुम अपने वचनों पर दृढ़ हो, परंतु एक निवेदन मेरा भी स्वीकार करो। राम, अवश्य कहो बंधु, हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। भरत ने कहा कि यह राज्य तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मेरे पास यह केवल धरोहर के रूप में सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा आगमन होते ही तुम्हें सौंपकर मैं अपने आत्म साम्राज्य में विचरूंगा। राम ने कहा, धन्य है भरत तुम्हारी निर्लेप वृत्ति। भरत बोले, भैया आपकी निर्लेप वृत्ति को क्या कहूँ। जब आपका राज्याभिषेक होने जा रहा था तो आपके चित्त में हर्ष नहीं था, और अब आप वनगमन कर रहे हो तो चित्त में विषाद नहीं है। आज्ञा दे तात, प्रस्थान की आज्ञा दे। सीता, आर्यपुत्र चले, विलम्ब हो रहा है। राम, तुम कहाँ चलोगी सीते। सीता बोली, हे स्वामीन, हम आपका अनुगमन करने के लिए ही आपके जीवन साथी बने हैं। जब आपको राजवैभव पद प्रतिष्ठा स्वीकार नहीं तो हमें भी स्वीकार नहीं। राम बोले, हे जनक दुलारी, तुम्हारे विचार उत्तम हैं, लेकिन अभी तो तुम यही अयोध्या के सर्व सुविधा संपन्न राजप्रसादों में रहकर माता पिता की सेवा का सौभाग्य अर्जित करो, अथवा रत्नपुर में माता पिता के साथ रहो। वनवास मैंने ग्रहण किया है, मेरे कारण तुम्हें व्यर्थी कष्ट सहने पड़ेंगे। सीता ने कहा, मेरा विवाह रघुपति राम से हुआ है, न कि राजवैभव या प्रसादों से। राम बोले, देखो सीते, वहाँ पर उपहास करने वाले, तिरस्कार करने वाले लोग कदम कदम पर मिलेंगे। सीता बोली, जहाँ भी जब भी हमारी उपेक्षा उपहास होगा उसे हम उदय समझेंगे और सामने वालों को मात्र जीव समझते हुए किसी की निंदा उपहास उपेक्षा न हो जाए, इसके लिए सावधान रहेंगे। राम बोले, सचमुच सीता, तुम वन गमन के लिए नहीं बल्कि मुक्ति मार्ग में जाने के लिए उत्साहित हो। सीता जी ने कहा, हे स्वामी, यह महल हमारे लिए महल नहीं है, यह वैभव हमारा वैभव नहीं है। हम तो ज्ञाता स्वरूप हैं। जब पर से भिन्न अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ है तब से पर पदार्थ प्रत्यक्ष ही भिन्न दिखाई देते हैं। तब उनके प्रति न तो अपनत्व है, न आदर भाव, और न ही उनसे दुख सुख का संबंध दिखाई देता है। आपकी तरह हमारी भी रुचि और उपयोग उनसे हटकर अपने में सिमटने लगा है। राम, जनक नंदिनी सीते, उत्तम है तुम्हारे विचार। तुम्हारे चित्त में न तो उथल पुथल है, न चेहरे पर विषाद की रेखा। तुम्हारी लेप अनासक्त और निष्परिवर्ती धन्य है। सीता ने कहा, हे स्वामी, आप इतने वैभव को भी क्षण भर में छोड़ सकते हो। बस यही आपकी सर्वोत्कृष्ट महापुरुषों की श्रेणी में ला रखने को प्राप्त है। आपने समस्या के समाधान के लिए एक क्षण में सब कुछ छोड़ दिया। मैं आपकी सयानुगामिनी हूँ, यह मेरा परम सौभाग्य है। राम, राजवैभव, प्रतिष्ठा, महल, सुख सुविधा, इनमें हमारा क्या है। यह है तो क्या है और नहीं है तो क्या है। हमारी आत्मिक सुख शांति का बाहर की सुख सुविधाओं से क्या संबंध है। इसी बीच में लक्ष्मण ने भी साथ जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राम, लक्ष्मण और सीता माताओं को प्रणाम कर दक्षिण दिशा की ओर अर्धरात्रि में सारे वैभव को क्षण भर में छोड़कर वन की ओर चले गए। धन्य है इनके मेरु पर्वत के समान स्थिर मन, जो सबको स्नेह दृष्टि से देखते हुए निकल गए। सारी भोग सामग्री विफल पड़ी रही। इनके समान दुर्लभ हृदय तो जो मुनिराजों का ही होता है। अनासक्त और निष्परी राम, लक्ष्मण और सीता 6 दिन में जंगल और नदियां पार करते हुए परियात्रा नाम के जंगल में पहुंच गए, जिसके किनारे पर शबरी नाम की नदी थी। लोग पग पग पर भक्तिवश राम, लक्ष्मण, सीता की पूजा करते, उनसे वार्तालाप करते। अत्यंत सरल प्रकृति के धारक राम, लक्ष्मण, सीता बीच बीच में मिलने वाले आदर को, अनुकूलताओं को विघ्न रूप मान रहे थे। राम के जाने के पश्चात अनेकों अयोध्यावासियों ने विरक्त होकर मुनि व्रत अंगीकार कर लिया। अनेकों ने श्रावक के व्रत लिए। प्रजाजनों ने राजा दशरथ से राम को वापस बुलाने के लिए बहुत आग्रह किया।
राजा दशरथ तो विरक्त हो गए थे। उन्होंने सभी से कहा, यह विकार रूप जगत मेरे अधीन नहीं है। यदि सभी काम मेरे अनुसार होते तो मैं तो सोचता हूँ कि समस्त प्राणी सदा सुखी रहे, किसी को जन्म जरा व्याधि बिल्कुल न सताए। पर कर्मों की नाना प्रकार की स्थिति होती है, जिसके अनुसार प्राणी उनका फल भुगता है। अतः विवेकी मनुष्यों को शोक नहीं करना चाहिए। राज्य तो मैंने छोड़ ही दिया है। संसार से भयभीत मेरा चित्त अब तो मुनिव्रत धारण करने के लिए उत्साहित हो रहा है। और ऐसा कर कर भरत का विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर दशरथ ने सर्वभूतहित मुनिराज जी के पास जाकर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। तो हे भव्य जीवो, इस प्रसंग से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि राज्य, वैभव और सुख क्षणभंगुर है, पर आत्मा का आनंद शाश्वत है। जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है उसके लिए त्याग भी उत्सव बन जाता है। यदि यह कथा आपको हृदय को स्पर्श करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुण्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और दिव्य प्रसंग के साथ। जिनदेव की वाणी, आगम वाणी।